उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हुई धांधली से ध्यान हटाने का एक जरिया है? उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद पर आज पथराव, आगजनी और उसके बाद में अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। 3 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं और बाकायदा एक डेड बॉडी को तो वहां पर रखा हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली मारी जिसकी वजह से मौत हुई। और अभी इसको लेकर के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर, योगी आदित्यनाथ पर खड़े कर दिए कि सीधे तौर पर यह जो घटना हुई है यह करवाई गई है और इस घटना की चर्चा हो, इस घटना पर केवल बात हो और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव के अंदर धांधली हुई या बाकी जगह पर चुनाव में जो धांधली हुई उस पर बात ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ इसकी क्रोनोलॉजी कहां से लिखी गई। मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं। आप एक टाइमलाइन देखिए। उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर को जामा मस्जिद का 2 घंटे तक सर्वे होता है। उसके बाद में 21 नवंबर को मस्जिद के आसपास में कैमरे लगाए जाते हैं। 22 नवंबर को जुम्मे की पहली नमाज और यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे करने पहुंची टीम और उस पर पत्थरबाजी होती है। लेकिन इसमें भी दैनिक जागरण में 2-3 तारीखें इसमें छुपा ली गई। पहली तो 20 नवंबर की तारीख थी जहां पर उपचुनाव हुआ। 20 नवंबर की तारीख और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। एक कोशिश यह दिखाई दे रही है कि अगर 19 तारीख को जब पहली बार टीम सर्वे करने के लिए गई थी और अगर उसी दिन ये पथराव, आगजनी और झड़प हो जाती तो फिर पूरे चुनाव में क्या माहौल जाता और किस तरीके से पूरा चुनाव गरमाने की तैयारी थी। और इसके ठीक बगल में कुंदरकी की सीट है जहां पर 62% मुस्लिम है, वहां पर भी चुनाव हो रहे थे। अब बड़ी बात इसमें एक और है जिसमें नदीम खान ने विस्तार से इसको समझाया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि 19 तारीख को ही विष्णु शंकर जैन वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और वहां पर जज साहब उसी दिन सर्वे करने का ऑर्डर देते हैं। शाम को 5 बजे ऑर्डर आता है और उसके बाद में 6 बजे वो ऑर्डर लेकर के पहुंचते हैं। 2 घंटे तक सर्वे होता है। दूसरे पक्ष को फिर उसके बाद में एक कॉपी दी जाती है। तो मतलब अपने आप में ये बड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पूरा का पूरा जो है बहुत जल्दबाजी करके इसको मामले को निपटाया गया या पता नहीं इसके पीछे मंशा क्या थी। लेकिन किस तरीके से ये ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर के पास होते ही कितने आनंद फानन में, और आज भी विष्णु शंकर जैन की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि ये जो मस्जिद है जो जिसको वो हरिहर मंदिर के नाम से जो है वो बुला रहे हैं कि इसको तुरंत आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वो अपने दायरे में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। यानी एक तरीके से कोशिश ये है कि इस मस्जिद पर कब्जा हो जाए, इस मस्जिद पर ताला लग जाए जब तक ये विवाद चलता रहे, और जब तक ये विवाद चले यहां पर नमाज भी जो है वो बंद कर दी जाए। आज भी इस पर नमाज हुई है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज हुई है। तो किस तरीके से पूरा माहौल जो है गरमाने की एक तरीके से कोशिश हो रही है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। नदीम खान क्या कह रहे हैं एक बार वो सुनिए और उसके बाद में अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर बात करेंगे। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम नदीम खान है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं और यह बात संभल में जो हो रहा है उसके बारे में है। 19 नवंबर को संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिशंकर जैन जो कि सर्वे माफिया है मस्जिदों के खिलाफ, यही हरिशंकर जैन अचानक से वाराणसी की अदालत जाते हैं, अचानक से मथुरा की अदालत जाते हैं और यही संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जाते हैं और वहां की मस्जिद का सर्वे ऑर्डर वहां के डिस्ट्रिक्ट जज पास करते हैं। और ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर की कॉपी किसी को नहीं दी जाती। 1 घंटे के भीतर तकरीबन ऑर्डर 5 बजे के आसपास पारित होता है और 6 से 6:30 बजे के बीच में पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का दल बगैर किसी लोकल को विश्वास में लिए हुए, किसी पीस कमेटी की मीटिंग करे बगैर, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर वहां पर सर्वे करना शुरू कर देता है।
और ये सर्वे 2 घंटे तक तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक चलता है। और जब ये सर्वे खत्म होता है तो उसके बाद एक सिंगल पेज के ऑर्डर की कॉपी दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को दी जाती है। और तब इस पर तमाम वहां पर विचार बातचीत हो रही थी कि सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे हो गया है, अब क्या होना है। उसके बाद अचानक आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास फिर दोबारा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बगैर किसी लोकल शहर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर किसी शहर की मीटिंग करे हुए, बगैर पीस मीटिंग के वहां धमकते हैं और फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार सर्वे करने वालों के साथ एक फौज और आती है, एक टीम और आती है, और वो टीम हिंदू संगठनों की टीम होती है जिसमें कुछ वकील भी होते हैं, जिसके वीडियो हम सबके सामने मौजूद हैं। और वो नारेबाजी कर रहे होते हैं और वो नारेबाजी प्रोवोकेटिव होती है, भड़काने वाली होती है। उस नारेबाजी के विरोध में दोनों पक्षों पर विवाद होता है, जिस विवाद के बाद हमारे अनुज चौधरी जो कि सीईओ हैं संभल के, वो कमान संभालते हैं और लगातार उनके डायरेक्ट गोली चलाते हुए वीडियो भीड़ की ओर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बात जो है अनुजय कुमार जो कमिश्नर की ओर से एक बाइट दी गई जिसमें कहा गया कि हमने लाठी चलाई और जो है वो रबर बुलेट चलाई, लेकिन कहीं भी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक न कोई भीड़ को हटाने के लिए लाठी चलाई गई, न कोई रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, सीधे सीधे गोलियां चलाई गई और डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, जिसके नजदीक अभी तक मिली हुई खबरों के अनुसार 3 से 4 लोगों की जान गई है और लगातार ये काम चल रहा है। इसमें पूरी तरीके से वहां के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका नाम आ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो के बिश्नोई साहब हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि चाहे 500 घरों को गिराना पड़े लेकिन ये हम काम करके रहेंगे। और इस प्रकार से कोई भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं फॉलो किए गए। और बार बार ये कहा जा रहा है कारपोरेट मीडिया की तरफ से कि सर्वे टीम पर पथराव हुआ, लेकिन कोई आदमी ये बात करने को तैयार नहीं है कि सर्वे की टीम के साथ में जय श्री राम और तमाम उत्तेजनात्मक नारों का, भड़काऊ नारे लगाने वाली भीड़ सर्वे टीम के साथ क्यों गई। पहली बार जब सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे करने से पहले किसी भी लोकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, क्यों ड्यू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों रबर बुलेट नहीं चलाए गए, सीधे गोलियां क्यों चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इस तरह के काम होते हैं तो हमने देखा है कि दोनों पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और दूसरी जो पार्टी होती है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लेकिन इन सब प्रोटोकॉल्स का संभल में फॉलो नहीं किया गया कोई भी प्रोटोकॉल, और हिंसा का इतना बड़ा माहौल हम देख रहे हैं जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। अब इसके बाद में जिनको लग रहा है कि नहीं पुलिस ने वहां पर पूरी अपनी सख्ती से काम किया, बड़ा शानदार तरीके से काम किया, और एक वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल के एसपी किशन बिश्नोई की खूब वायरल हो रही है। किशन बिश्नोई इस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में आकर के अपना भविष्य मत खराब करो। पहले जरा आप इस वीडियो को सुनिए, आपको लगेगा कि बहुत शानदार वीडियो है, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भीड़ को। लेकिन इसके बाद में इन्हीं का एक बयान है, वो बयान वो ये बताता है कि ये खुलेआम वहां पर कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। कानून के रखवाले को यह बात शोभा नहीं देती। एसपी साहब ऐसा लग रहा है कि पूरे ताव में थे। पहले इनकी जो अच्छी वीडियो बताई जा रही है, अच्छी वीडियो कह करके जो वायरल की जा रही है, उसको देखिए, फिर वो बयान वाली वीडियो आगे दिखाता हूं। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अब यहां पर एसपी किशन बिश्नोई, उनकी खूब प्रशंसा की जा रही है कि देखो पुलिस कोई अधिकारी हो तो इस तरह का हो। लेकिन मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। पत्रकार परवेज अहमद, उन्होंने लिखा, संभल में सुबह 7 बजे से ही ईदगाह के सर्वे के दौरान पथराव आगजनी हुई। अब उसके बाद में बयान है, यह बयान है एसपी संभल का और ये बाकायदा वीडियो भी है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आगे। ऐसा एक्शन लेंगे कि
पीढ़ियां याद रखेंगी। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये दो बयान है। ऐसा एक्शन लेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, ये कृष्ण कुमार बिश्नोई उनका बयान है, वो एसपी है संभल के। और दूसरा बयान है पत्थरबाजों की पहचान कराई जा रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश जो है वो ये बोल रहे हैं। आगे पत्रकार परवेज अहमद लिखते हैं, चुनावी हार जीत सत्ता का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब सिर्फ दल या राजा नहीं बल्कि उसके अफसरों की सफलता विफलता भी बारीकी से लिपिबद्ध होती है। ये तो एआई का दौर है जिसमें लिखी बातें अमिट रहेंगी, उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। संभल में आज का पथराव प्रशासनिक विफलता का, कतिपय अफसरों की रेडिकलाइज सोच का परिणाम है। ऐसे अफसर सरकारों का भारी सियासी नुकसान करते हैं। कोई एसपी ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। अब ये जो बात है इनकी कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, वाकई कोई एसपी ऐसा कैसे बोल सकता है? जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर, क्या सर्वे टीम सर अंदर है क्या? सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा। अब इस मामले में कौन सही है कौन गलत है आपको धीरे धीरे सामने आएगा नजर, और उसके बाद में आप भी समझ पाएंगे कि पूरा खेल कैसे हुआ। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यह सीधे तौर पर संभल की जो घटना है वो चुनावी धांधली से ध्यान हटाने के लिए कराई गई। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने इसके बाद कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था बल्कि यह चुनाव लूट करके किया गया है, मतलब वोटों की लूट इस चुनाव में की गई है। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। 3 मुस्लिम युवकों की मौत हो चुकी है। सोचिए जो घायल है उनके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, कितने लोगों को, कितने औरतों को, कितने नौजवानों को वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या कोई इस क्रोनोलॉजी पर बात करेगा कि इतने फटाफट कैसे जज वो फैसला देते हैं, इतने फटाफट कैसे विष्णु शंकर जैन वो सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं वहां पर। और आज जब वो सर्वे करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ में जो भीड़ थी वो जय श्री राम के नारे क्यों लगा रही थी? आप सर्वे करने के लिए आए हैं, सर्वे कीजिए, सरकारी काम करने के लिए आए हैं, कोई जागरण करने के लिए थोड़ी ना आए हैं।
नवंबर को यहाँ पर सर्वे हुआ था और आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो सब दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी कहानी रची गई है, ऐसा लगता है कि क्या कहीं ना कहीं इसमें दाल जरूर काली है। लेकिन क्या वाकई ये सब चीजें लोगों को, आवाम को दिखाई दे रही हैं, या आवाम के नाम, आवाम को जो है बटेंगे कटेंगे कि ऐसी राजनीति में डाल करके इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं देखो साहब, उन्होंने पत्थरबाजी की, ये किया वो किया और उसके बाद में हमने उनका इलाज कर दिया। पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, इसको किसी हालत में, किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ, उससे पहले क्या क्या हुआ और उसका इस घटना के होने में क्या हाथ है, क्या इस पर कभी बात होगी? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।